सभी को गुड इवनिंग। पहला वर्ड आज के वोकेबलरी का पोम्पस। पोम्पस का मतलब क्या होता है? पोम्पस का मतलब होता है दिखावटी, दिखावटी, आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण, जो आडंबर करता हो ज़्यादा, दिखावटी हो। वैसे वैसे लगे दूर दूर से शानदार लेकिन हो कुछ नहीं, वो होता है दिखावटी, घमंडी। ठीक है, सिनोनिम देखो इसके। होटी, होटी पता है आपको क्या होता है? होटी, हॉट, HAUGHTY, होटी। होटी का मतलब होता है घमंडी, है ना, नखरेबाज। एरोगेंट, एरोगेंट तो कई बार आ लिया, एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है। फ्लेम्बॉयंट, फ्लेम्बॉयंट आपके लिए नया वर्ड होता है। फ्लेम्बॉयंट का मतलब होता है ज़्यादा फैशन वाला, फैशन वाला, दिखावटी होता है भाई। फ्लोरिड, फ्लोरिड, फ्लोर, फ्लोर को नहीं छोड़ रहा भाई, फ्लोर के ऊपर, फ्लोर के ऊपर फ्लावर बिछा रखे हैं भाई, दिखावा कर रखा है, वो होता है फ्लोरिड। होटी बहुत ही पुराना वर्ड है, एरोगेंट बहुत ही पुराना वर्ड है, फ्लेम्बॉयंट आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, और फ्लोरिड ये आप याद करेंगे। एंटोनिम देखो इसके। एंटोनिम में अनप्रिटेंटिश। प्रिटेंड करना क्या होता है? प्रिटेंड करना माने तो बहाना करना, दिखावा करना, प्रिटेंड। और प्रिटेंड से प्रिटेंशन बन गया, प्रीटेंशन, TION, प्रीटेंशन, और उससे पहले अन लग गया, ठीक है, प्रीफिक्स, तो उल्टा हो गया ना, अनप्रिटेंशियस। इसका मतलब विनम्र, साधारण, है ना, सही, एप्रोप्रिएट, अनप्रिटेंटियस। हम्बल तो विनम्र होता है। कोई, कोई में नहीं होता शर्मिला, शर्मिला। मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? दिखावा रहित, दिखावा रहित, विनम्र, ये मोडेस्ट होता है। ये तो कई बार आ लिया हमारी क्लासेस में, ठीक है। ये पोम्पस वर्ड बहुत कई बार रिपीट हो लिया भाई, कई बार रिपीट आगे भी होगा, और बहुत अच्छा वर्ड है पोम्पस का। ये आपको सिनोनिम पूछेंगे, एंटोनिम तो बहुत कम पूछते हैं। हॉटी, एरोगेंट, फ्लेम्बॉयंट एंड फ्लोरिड। फ्लोर के ऊपर फ्लोर बिछा रखे हैं, या फिर फ्लोर, फ्लोर से रिड, रिड में मुक्ति पाना, मुक्ति पाना। इसका मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहता, वो उड़ना चाहता है आकाश में, मुक्ति पाना चाहता है फ्लोर से, दिखावा करना चाहता है भाई। अगला है पॉइज। पॉइज, पॉइज का मतलब होता है संतुलित करना, संतुलित करना, बैलेंस बनाना होता है भाई, पॉइज का मतलब। अब रिमोट में भी, रिमोट में बटन आपको पॉज का मिलता है, PAUSE, पॉज। पॉज में नहीं रोकना, कोई प्रोग्राम चल रहा है रोकना, उसे संबंधित है POISE, मतलब कोई काम कर रहे हैं बीच में उसको संतुलित करेंगे, रुकेंगे, हम रुकेंगे काम करते करते, तभी तो संतुलन बनेगा। तो पॉज में नहीं होता है संतुलन करना, बैलेंस बनाना, PAUSE, उससे तो कनेक्ट कर लेंगे भाई, वो अलग है PAUSE, पॉज, पॉज में रोक देना। और ये पॉइज, पॉइज का मतलब संतुलित करना, बैलेंस बनाना। इक्वेनिमिटी, ये इक्वल से याद कर लेंगे, इक्वल से इक्वेनिमिटी बन गया भाई, इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी। कंपोजर, कंपोजर क्या होता है? शांति, मेंटल पीस, मानसिक संतुलन, कंपोजर होता है। कंपोज भाई, कंपोज, ऐसे गाने कंपोज किए हैं, ऐसे गाने कंपोज करते किए हैं जो 90s के गाने हैं, वो ऐसे का सारे गाने कंपोज होते थे कि मानसिक शांति मिल जाती थी भाई, कंपोजर। इक्विलिब्रियम तो इक्वल से याद कर लेंगे, इक्विलिब्रियम। और पेशेंस सबको पता है, धैर्य, धैर्य होना, है ना, अपने अंदर विवेकशील, धैर्य होना, पेशेंस होता है। तो ये सब पॉइज के सिनोनिम थे। एंटोनिम देखो, एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट तो हो गया तो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं भाई। वेमेंस, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, वेमेंस। वीमेंस का मतलब होता है, वीमेंस का मतलब होता है थोड़ा दुश्मनी रखना, किसी के प्रति थोड़ा सा वैर भाव रखना, वो वेमेंस होता है, वेमेंट। और वेमेंस का मतलब होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर चीज़ें क्या होती हैं? बिखरी पड़ी होती हैं, ठीक है। इक्वेनिमिटी नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, वो वेमेंस हो गया। फ्रेंजी, फ्रेंजियड, फ्रेंजियड वर्ड सुना को, फ्रेंजी, ठीक है। फिज पी के बहुत सारा हंगामा कर रहा है, दिखावा कर रहा है ना, वो फ्रेंजी हो गया, फ्रेंजी।
या फिर फ्रेंच आती है उसको, फ्रेंच भाषा बोलने लग गया तो अपने आप को ज़्यादा वो दिखावा कर रहा है, ज़्यादा फैला हुआ है भाई, ज़्यादा मतलब वो क्या है कि अपने आप को दर्शा रहा है कि मेरे को आता है सब कुछ, फ्रेंच भाषा सीख के आया है वो। और आउट ब्रस्ट तो सबको पता है, ब्रस्ट आउट कर लेंगे, ब्रस्ट मीनी फूटना, BRUST ब्रस्ट आउट, फूट कर बाहर निकलना, तो इसको उल्टा लिख दिया, आउट ब्रस्ट हो गया। ठीक है, ये है सेकंड मीनिंग। थर्ड मीनिंग है अपना पोलाइट। भाई ये तो अभी आया था, पिछली क्लास में आया था। पोलाइट का मतलब होता है दुर्दशा, दुर्दशा होता है पोलाइट, दुर्दशा। यहाँ पे आएगा रे, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे रे नहीं लगेगा, दे के ऊपर रे लगेगा। हिंदी में दिक्कत आ सकती है भाई। दुर्दशा होता है ना, ख़राब सिचुएशन होता है पोलाइट। फ्लाइट से याद कर लेंगे, फ्लाइट से, ठीक है, या लाइट से याद कर लेंगे, लाइट नहीं आती गांव, कई बार गांव में तो दुर्दशा हो जाती है गर्मी में। और फ्लाइट है, फ्लाइट कैंसिल हो गई तो वापस आना पड़ता है ना, कहीं जा रहे विदेश, फ्लाइट कैंसिल हो गई तो बड़ी ही दुर्दशा होती है भाई। सिनोनिम देखो, प्रिडिकेमेंट, प्रिडिक्ट किया था, जो प्रिडिक्ट किया था वो हुआ नहीं भाई। प्रिडिक्ट भी नहीं करना वो नहीं होता है, जो पहले से हम सोच के रखते हैं वो हुआ नहीं, तो प्रिडिकेमेंट वो सब उथल पुथल हो गया, प्रिडिकेमेंट। परप्लेक्सिटी, परप्लेक्स भी नहीं होता है परेशान, परेशानी भरा होता है परप्लेक्स। परप्लेक्सिटी मतलब परेशानी से परेशानी। एडवर्सिटी तो उल्टा, एडवर्स भी नहीं होता है उल्टा इफेक्ट, एडवर्स, और एडवर्सिटी विपत्ति, आपत्ति, एडवर्सिटी। डिफ़िकल्टी सबको पता है, मुसीबत। एंटोनिम देखो इसके, फैसिलिटी सबको पता है, फैसिलिटी, ऐशो आराम। कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी, निश्चितता। एश्योरेंस में नहीं भरोसा, कॉन्फिडेंस में नहीं भरोसा होता है। एक कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भाई आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस भरोसेमंद आदमी होता है, कॉन्फिडेंस भरोसा, ठीक है, भरोसा, कॉन्फिडेंस। CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस भरोसेमंद आदमी होता है। यहाँ पे DENCE कॉन्फिडेंस, ये वो आत्मविश्वास वाला, ये आत्मविश्वास, जिसमें आत्मविश्वास होगा वो क्या हो, भरोसेमंद आदमी होता है। तो फैसिलिटी, सर्टेनिटी निश्चितता, एश्योरेंस भरोसा, और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। किसी चीज़ में हमारा आत्मविश्वास है, इसका मतलब हम निश्चित हैं, हम निश्चित हो जाते हैं, सर्टेनिटी आ जाती है, निश्चितता आ जाती है, और हमारे अंदर अश्योरेंस आ जाते हैं, हम अश्योर हो जाते हैं। और फैसिलिटी तो हम उससे प्राप्त कर ही लेंगे अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो, ऐसे याद कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया भाई। देखो बहुत ही बढ़िया वर्ड करवा रहा हूँ मैं आपको। ये एग्जाम में आ गया आपके CET में, NDA में, UPSC में, UPSC, NDA, CET, टीचिंग के, टेट के, रीट के, कोई भी एग्जाम लगा लो, इन वर्ड से बाहर कुछ ना आना भाई। ये मैं सारे रामबाण करवा रहा हूँ, इंटरनेशनल वर्ड है भाई, हर एग्जाम में आएंगे। प्लिएंट देखो, प्लिएंट का मतलब होता है जिसको आसानी से वश में किया जा सके। दब्बू होता है, दब्बू आदमी। लचीला जिसको आसानी से वश में हम कर सकते हैं, प्लिएंट होता है, प्लिएंट। पलाई होती है, पलाई पतली पलाई होती है ना, पतली पलाई, वो आसानी से फ्लेक्सिबल होती है, वो मुड़ जाती है, उससे याद कर लेंगे। पलाई से प्लिएंट याद कर लेंगे, जो आसानी से वश में आ सके, जो झुक जाए, लचीला, दब्बू, प्लिएंट। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, मोडेस्ट, डोसाइल। डोमिसाइल बनवाते हैं तो किसके साइन होके आते हैं? यहाँ पे हरियाणा में तो किसके साइन होके आते हैं भाई? मजिस्ट्रेट के साइन होके आते हैं। हम जब डोमिसाइल बनवाते थे तो मजिस्ट्रेट के साइन होके आते थे। इसका मतलब डोमिसाइल बनवा रहे हो तो विनम्र होना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने जा रहे हो तो विनम्र होकर जाना पड़ेगा। वो डोमिसाइल से डोसाइल याद कर लेंगे। एमेनेबल क्या होता है? मिलनसार, जो सबके साथ मिलकर रहे, वो एमेनेबल हो गया, है ना। एमेनेबल, मिलनसार, जो सबके साथ है, चाहे कोई कितना भी कठोर आ जाए, कितना भी फन्ने खा जाए, कितना भी रूड आ जाए, सबके साथ एमेनेबल होता है। एमेनेबल, मिलनसार व्यक्ति।
प्लीएबल तो प्लाई से याद कर लेंगे, प्लीएबल झुकने योग्य, मोड़ने योग्य। सबमिसिव क्या होता है, झुक दब्बू, सबमिसिव। माई मोस्ट हम्बल सबमिशन इज दैट, सबमिशन मतलब दूसरे के सबमिशन में रहना, दूसरे के सामने झुक कर रहना, सबमिसिव। एंड्रीम देखो इसको, डिफेंट, डिफेंट, डिफेंट का मतलब है, डिफेंट वो खड़ूस होता है, खड़ूस, खड़ूस। खड़ूस डिफेंट होता है। डिफाई, DEFY, डिफाई का मतलब होता है किसी के स्टेटमेंट को नकार देना, किसी की बात को नकार देना। तो डिफेंट कौन हो गया, दूसरे को नकार देने वाला, दूसरे की बातें ना मानने वाला। जिद्दी, खड़ूस। एडमेंट तो अभी आया था, एडमेंट तो अठी, जिद्दी होता है। ठीक है, पिछली क्लास में कई बार आ चुका है एडमेंट। और ऐसे मिलता जुलता यहाँ पे एरोगेंट आया था, घमंडी होता है एरोगेंट। ये एडमेंट है, अड़ा मत, अड़ जाते हैं ना, अड़ा मत, एडमेंट मतलब अड़ मत भाई, तू बहुत ही जिद्दी है, एडमेंट हो गया। रिजिड, रिजिड मीन कठोर भाई, रिजिड बहुत अच्छा वर्ड है, रिजिड। स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, स्टबर्न, ये रिजिड का की मीनिंग है। ऑब्डुरेट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट जो किसी की बात ना माने, दूसरे का सम्मान ना करे। ठीक है, अब तेरे को कोई भी भाई, अब तेरी ड्यूरेशन ख़त्म, ऑब्डुरेट। अब तेरी ड्यूरेशन ख़त्म, क्योंकि भाई तू किसी की बात नहीं मानता, तेरे को बाहर किया जाता है, तू झुककर नहीं रहता, तू विनम्र नहीं रहता। ऐसे याद करेंगे इनको। कितने अच्छे वर्ड याद करवा दिए। जोरदार इंग्लिश अपना चैनल है भाई, जोरदार इंग्लिश चैनल को अपने को आप सपोर्ट करते रहें और फैलाते रहें। थैंक यू वेरी मच।